बना के रखें। इंडियन रॉक देखा जा सकता है, इसकी दूरी बना के रखी जाए, इसके लगे ना चोट ना। मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की जय परोपकार, जय परोपकार। देखा जा सकता है एक बार फिर बुलाया गया एक जीव की प्राण रक्षा करने हेतु। यह मेरा खुद का जिला हाथरस, गांव पड़ता है एक नज़दीक, नगला रामी नाम से गांव है, सिकरा पंचायत। तो एक अजगर सांप बताया गया है, निकला हुआ है। क्या है कि अभी सर्दी का मौसम है, सांप ठंडे सल्क का जीव है, तो थोड़ी सी धूप लेने के लिए ये बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका जो पाचन तंत्र है वह धूप से ही सक्रिय होता है। तो जिन भाई ने हमें यहाँ तक बुलाया, अभी चलकर मिलते हैं उनसे और देखते हैं कितना बड़ा अजगर है एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखा जा सकता है इंडियन रॉक पाइथन। प्राकृतिक दृश्य दिखाने की कोशिश की जाए कैमरामैन। यह एक नाली जैसा स्थान, जिसको बम्बा बोला जाता है, यहाँ से सिंचाई होती है। तो कहूँगा अक्सर यह सांप, जो भी बड़े सांप होते हैं अजगर प्रजाति के, वह दलदल के आसपास ही रहना चाहते हैं। अभी यह बहुत छोटा है, अभी इसको बड़ा होने में समय लगेगा। देखा जा सकता है इसको जब हम बाहर निकालेंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, इन्होंने हमारे पास कॉल की, तो कैसे दिखाई दिया या आपको, क्या कर रहे थे आप? यहाँ से जा रहे थे सर खेत में। जब भी इसके अत्यधिक नज़दीक जाने की कोशिश की जाएगी तो यह दंश करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अजगर के अंदर विष नहीं होता है। हाँ, सच बात है, इसका अजगर में विष नहीं होता है, लेकिन इसकी वाइट इतनी खतरनाक होती है। समझा जा सकता है कि यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी भी जीव को मुंह से पकड़ता है, फिर लपेटता है और उसका दम घोंट के उसको निगल जाता है। तो समझा जा सकता है इसकी मुंह की पकड़ कितनी टाइट होती होगी कि जिस भी जीव को ये अपने मुंह से पकड़ लेता होगा, फिर इसके पास से छूट पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कहूँगा कि हमेशा जंगली जीवों से मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कहानी जा सकता है कि इनकी वाइट होने के बाद क्या हो सकता है। हम इसे सकुशल बंद कर लेंगे और फिर इसके माहौल में ले जाकर छोड़ देंगे। कैमरामैन बिल्कुल ऊपर से सल्क दिखाया जाए। जानना चाहोगे ये कौन सा अजगर है? इंडियन रॉक पाइथन। कौन सा? इंडियन रॉक पाइथन। घबराए ना, दूरी बना के रखें। इंडियन रॉक देखा जा सकता है, इसकी दूरी बना के रखी जाए, इसके देखा जा सकता है इंडियन रॉक पाइथन। बिल्कुल सल्क दिखाया जाए पास से पास। मेरा देखा ताकि सांप कभी भी ऐसे अचानक नहीं काटता है, वह जब भी काटेगा देखा जा सकता है मेरे पास भी आएगा, मुझे बिल्कुल भी दंश नहीं करेगा। जब भी इसको ऐसा लगेगा या इसके सामने कोई चीज़ हिलाई डुलाई जाएगी, सांप अक्सर करके समझता है तो इशारों को और हिलती जुलती चीज़ को देखकर वाइट कर देता है। एक थैला या कट्टा ला के दो। इसके भारी भरकम शरीर को देखकर ये ना समझे कि यह सुस्त होता होगा। अजगर सुस्त नहीं होता है, यह बहुत ही तेज तर्राक जीव है। देख रहे हो कौन सा गड्ढा में क्या है? दवाई दी वो बच्चे यहाँ दोगे पार आगे क्या ये कोरवा या भूत तंगड़ तो ये मां भू है करीब 25-30 किलो। अरे तो या एक ना मेरे परमादनी उस्ताद श्री मुरलीवाला हौसला जी, देखा होगा कितना हैरतंगेज रेस्क्यू देखने को मिलता है यूट्यूब पर। कहूँगा पूरे भारत में इस तरीके का रेस्क्यू किसी भी सर्फ एक्सपर्ट का देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था उनका, राजस्थान धौलपुर जिला से। उन्होंने दो बहुत ही बड़े, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, मैं उनका शागिर्द, उनके द्वारा सीखी हुई इस एकलव्य की तरह विद्या से जीवों की प्राण रक्षा करता रहता हूँ। देखा जा सकता है इसका स्वभाव, जान पाना। मैंने लगभग
40 से 50 किलो तक के अजगरों को हैंडल किया है। यह बहुत छोटा है, बच्चा है, लेकिन कहूँगा बच्चा ही नहीं होगा तो बड़ा कहाँ से आएगा। तो कृपया इससे दूरी बना के रखी जाए और कभी भी यदि ऐसा जीव आपके आसपास निकलता है तो हमारे पास सूचना पहुंचाई जा सकती है, या आपके पास जो भी सर्च एक्सपर्ट रहता हो, रेस्क्यू करता हो, तो उसके पास सूचना पहुंचाई जा सकती है। यदि कोई एक्सपर्ट ना रहता हो तो वन विभाग के पास सूचना पहुंचाई जा सकती है। वन विभाग की टीम आएगी और इसे सुरक्षित पकड़ के अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के अनुसार संरक्षित जीव है। भारत का कोई भी जीव हो, उसे मारने का अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। अभी इसका वजन देखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 5-7 किलो होगा, 10 किलो भी हो सकता है। लेकिन जब भी यह बड़ा होगा तो इसकी लंबाई लगभग मापी जा सकती है 24 फुट लंबाई होगी। 24 फुट का हो जाता है अजगर। इसकी जिंदगी लगभग 40 वर्ष 45 वर्ष तक मापी गई है। दया रखनी चाहिए और सारे लोगों को, यह ब्रज क्षेत्र ब्रज भूमि है, शाकाहारी होना चाहिए। मांस से, शराब से, व्यसनों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म बड़ी ही यातनाओं के बाद और बड़ी ही मुश्किल से ईश्वर दया करके देता है। तो कहूँगा धरती से जाते जाते ऐसा कार्य करके जाना चाहिए कि हमारे ऊपर दूसरे लोगों को गर्व हो और वह कह सके कि हाँ कोई व्यक्ति था। मनुष्य को अपने कर्मों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म का अधिकार मनुष्य का है और फल का अधिकार देखा जा सकता है। आप होता है लेकिन पास जाने की सुरक्षित हम इसको पट्टी में रख लेंगे और सुरक्षित ले जाकर उसे छोड़ दिया जाएगा। मैं कहूँगा मेरा यूट्यूब चैनल सुनील भारद्वाज, फेसबुक पर सुनील भारद्वाज, पेज पर सुनील भारद्वाज के नाम से देखा जा सकता है। मुझे सांपों के लिए न जाना और पहचाना जाए, मुझे जाना और पहचाना जाए घायल, बेजुबान, निराश्रित जीवों की प्राण रक्षा के लिए के द्वारा उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो पहले स्वयं कोशिश करें, फिर यदि आपको लगता है कि हमारी आवश्यकता है तो हमें बुलाया जा सकता है। मैं अंत में अपने उस्ताद परम आदरणीय मुरलीवाला हौसला जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस सेवा को उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय परोपकार, जय परोपकार, जय परोपकार। देखा जा सकता है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सांप, इसको के अजगर नाम से जाना जाता है, इंडियन रॉक पाइथन, उसको अभी हम रिलीज आज़ाद करने के लिए उसके माहौल में आ चुके हैं। मनुष्यों की बस्ती से दूर यह बहता हुआ एक झरना नाला, कहूँगा प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन प्राचीन होने के नाते इसने अपना प्राकृतिकता का रूप ले रखा है। समझा जा सकता है कि यहाँ पर जब भी कोई मनुष्य आएगा तो वह यह समझ के आएगा कि यह जंगल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जंगली जीव मिल सकता है, तो वह सावधान आएगा, वह भी सुरक्षित और यह जंगली जीव भी सुरक्षित। मैं उसकी खूबसूरती आप तक पहुँचाऊँगा। देखा जा सकता है यह एक जंगल का जीव अजगर अभी बहुत ही छोटा है। आप देखोगे इसको अपने माहौल में जाते हुए, बिल्कुल पास से पास दिखाने की कोशिश की जाए। प्राकृतिकता को आपकी नंगी आंखों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता हूं। अभी यह थोड़ी देर बैठा रहेगा, इसके माहौल को पढ़ पाना, इसके व्यवहार को जान पाना मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ कार्य। देखा जा सकता है कितना सुंदर। जब भी धूप थोड़ी सी तेज़ होगी और सर्दी का मौसम होगा तो अक्सर यह इसी तरीके से दलदल से बाहर निकल आता है और इसी तरीके से यह धूप सेकता है। यह इसके सर्दी के मौसम में यह इसकी दिनचर्या का एक मुख्य कार्य है जो यह करता ही रहता है। देखा जा सकता है अभी यह चला जाएगा, इसको हम नीचे उतार देंगे। देखा जा सकता है चलते हुए, इसको जाते हुए। कभी भी ऐसे जीवों को देखा जा सकता है, यह जाएगा। देखा जा सकता है अपने गंतव्य की ओर चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। देखा जा सकता है किस तरीके से
तरीके से नीचे से नीचे सुरक्षित है पूर्ण रूप से। इसको हमने आज़ादी दी, यह कहीं भी आ सकता। मैं अपने परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला हौसला जी के श्री चरणों में नमन और प्रणाम करता हूँ और कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वीडियो को भारतवर्ष में देखते हैं और सांपों की तमाम जानकारी हासिल करते हैं। कहूँगा उनका शागिर्द सुनील भारद्वाज, उनकी भी वीडियो को आप लोग देखा करें, क्योंकि उस्ताद मुरलीवाला प्रत्येक जगह नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके शागिर्द सुनील भारद्वाज जी को बुलाया जा सकता है कहीं भी किसी भी जीव के यदि प्राण संकट में हो तो। फिर मिलते हैं किसी एक अगले वीडियो में किसी एक जंगली जीव के साथ, किसी एक अच्छे जीव सेवक के साथ। जब तक के लिए जय परोपकार।